प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी एक कॉपी यदि साथ में लेकर बैठें और इसे बनाएं तो काफ़ी बेहतर होगा, आप इसे बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि यदि वस्तु अनंत पर रखा गया हो, अर्थात अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप देखिए इस चित्र में एक दर्पण अवतल दर्पण रखा गया है और इस यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट इधर अनंत पर रखी गई है। ठीक है, अनंत पर रखी गई वस्तु है अर्थात इसका साइज बड़ा है। ठीक है, यहाँ आप जो P लिखा हुआ देख रहे हैं, इस P का मतलब होता है कि यह इसका ध्रुव है। इस दर्पण का यह बिंदु क्या है, ध्रुव है। ठीक है, यहाँ जो F देख रहे हैं यह इसका फोकस पॉइंट है। C जो है यह इसका वक्रता केंद्र है और C से P तक की जो दूरी है इसे हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। F जो होता है आप पहले से भी जानते हैं, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु ही फोकस कहलाता है। तो आइए अब हम इस पे डिस्कस करते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। देखिए सर्वप्रथम जो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण चलती है और प्रकाश की किरण दर्पण से के परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। क्लियर। एक और प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है जो कि पुनः दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः फोकस से होकर गुजरती है। ये दोनों बिंदु, दोनों ही प्रकाश की किरणें फोकस पर मिल रही हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। यानी अनंत पर रखे गए इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब बात आती है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चूंकि दर्पण की ओर प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, इसकी साइज क्या होगी, सबसे पहले माने इसकी साइज क्या होगी, कितने आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो पॉइंट साइज प्रतिबिंब बनेगा। यानी पॉइंट साइज, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, पॉइंट साइज का प्रतिबिंब बनेगा, यानी बिंदु के आकार का, बिंदु के बराबर यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये आपको बता चुके हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। और क्या होगा, कहाँ पर बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ठीक है, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा, तो यह उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आप इसे एक बार और देख लीजिए। इस चित्र को दर्पण है, दर्पण के सामने जब प्रकाश की किरण चल रही है, परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दोनों ही प्रकाश की किरणें फोकस पर आके मिल रही हैं। तो जब यहाँ पर मिल रही हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा और फोकस पर बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके दूसरे स्थिति पर बात करते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस स्थिति में भी आप देखिए यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट रखा गया है, यह कहाँ रखा गया है, सी के पीछे रखा गया है। इसका देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण चल रही है जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, फोकस से होकर गुजर गई। अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है, पुनः एक प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरती है और दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। आप देख पा रहे हैं प्रकाश इसी मार्ग से जा रहा है और इसी मार्ग से वापस लौट जा रहा है। ये दोनों यहाँ देखिए आप ए डैश पॉइंट पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण की ओर है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फिर सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, तो देखिए बी यहाँ है, इसका बी यहाँ है, इसका ए यहाँ है, इसका ए डैश यहाँ बन रहा है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा।
कैसा बनेगा? वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसी बन रही है? वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। अब आइए तीसरा हम बात करते हैं, जो इसकी तीसरी स्थिति है, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है। यहाँ पर ए बी कहाँ रखा गया है? सी पर ही रखा गया। तब देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। देखिए सी पॉइंट पर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, फिर एक और प्रकाश की किरण जो फोकस से गुजर रही है, तो फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है? देखिए यहाँ ए डैश पॉइंट पर मिल रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आप देखिए वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक, अब बात आती है कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो चूंकि दर्पण की ओर है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। आकार क्या होगा? तो आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब का भी आकार होता है, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में अच्छी तरह से आ रही होंगी। एक बार फिर ध्यान दीजिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। अगला है यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा गया हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आप देखिए वस्तु कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। तो यहां से जो प्रकाश की किरण चल रही है, प्रकाश की किरण चली और यह दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जा गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से गुजरी, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो देखिए यहां पर मिल रहा है डैश पर। ठीक है, ए पॉइंट पर मिल रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ए पर बन रहा है। ठीक है ना। अब देखिए तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना, कहां बना? वक्रता केंद्र के पीछे बना। ठीक है, और वस्तु के आकार से बड़ा बना। वस्तु के आकार से क्या हो रहा है? बड़ा बन रहा होगा। एक आपको विशेष चीज पर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, आप सभी देख रहे होंगे कि ज्यों-ज्यों वस्तु की स्थिति आगे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे की ओर बढ़ रहा है। यानी वस्तु जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, वस्तु की स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, प्रतिबिंब वैसे वैसे पीछे होती जा रही है और आकार भी उसका बड़ा होते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगला जो कंडीशन है, यह कंडीशन क्या कह रहा है? अगर वस्तु फोकस पर रखा गया होगा, देखो बच्चों, ए बी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? फोकस पर रखा गया है। तो जरा देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चली, दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही, फोकस से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है और परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात फिर वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर जा रही है। तो आप देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। इधर ही बन रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत पर बन रहा है तो इसकी जो साइज होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए अगला जो हमारा है, इसमें कह रहा है कि यदि वस्तु, यहां देखिए ये P रहेगा यहां पर, या P है इसका ध्रुव है। यदि वस्तु P और F के बीच रखा गया है, देखिए यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब देखिए कैसे बन रहा है। प्रकाश की किरण चली, दर्पण के परावर्तक सतह टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर गई।
अगली प्रकाश की किरण जो दूसरी चल रही है वो क्या कर रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट गई। ठीक, अब यदि इन दोनों पॉइंट को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, पीछे की ओर इसे हम बढ़ा देते हैं, पीछे की ओर बढ़ा दिए, इसको ही बढ़ाया, इसको बढ़ाया, तो देखिए एक जगह यह मिलेगा, मिल रहा है ना, इस ए डैश पॉइंट पर। तो इसका प्रतिबिंब यहां बन, अब देखिए दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, तो यह जो होगा ये वास्तविक नहीं, यह आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा और उल्टा नहीं सीधा बनेगा। यहां पर कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसे आप अपने कॉपी पे अवश्य बनाएं, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।